नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर पुनः एक बार नजर डालते हैं। हिमाचल के नन्ही कलाकार ने बिखेरा अपनी आवाज का जादू। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के नादौन की एक नन्ही कलाकार शिवाली ठाकुर ने कई बार अनेक कार्यक्रमों में गाना गाने का प्रयास किया है। आज फास्ट न्यूज इंडिया से रूबरू होते हुए अपनी आवाज के मधुर स्वरों से एक गाने के कुछ बोल गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। शिवाली ठाकुर ने 12वीं कक्षा की छात्रा है और वह कला संकाय में अपनी पढ़ाई कर रही है। आइए सुनते हैं उनके मधुर स्वर में एक संगीत के कुछ बोल। देखें नादौन से पंकज राणा की रिपोर्ट। राणा फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम मिलाएंगे आपको हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में विकासखंड नादौन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रंगस की एक नन्ही कलाकार शिवाली ठाकुर, जिन्होंने की कई बार गाने जो हैं कई प्रोग्राम कार्यक्रमों में गाए हैं। बहुत ही मधुर आवाज़ की ये उभरती हुई नन्ही हिमाचली कलाकार, जिससे कि आज आपको रूबरू करवाएंगे और उसने किन किन गानों पे प्रैक्टिस की है, कौन से गानों पर उन्होंने कई बार कार्यक्रमों में गाने गाए हैं। उनमें से उनका सबसे पसंदीदा जो गाना है उसके कुछ बोल भी आप लोगों को हम सुनाने का उनसे आवेदन करेंगे। और हम लिए चलते हैं आपको नन्ही कलाकार, बहुत ही मधुर सुर ताज की मालिक नन्ही हिमाचली कलाकार शिवाली ठाकुर है। शिवाली जी, आपका फास्ट न्यूज़ इंडिया में हार्दिक स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि आपने कितने गानों पे प्रैक्टिस करी है, कितने गाने कहाँ कहाँ कार्यक्रमों में आपने पार्टिसिपेट किया है, कहाँ अपने गाने गाए हैं और गाने इस क्षेत्र में आने से, गानों की दुनिया में आने से किसकी प्रेरणा आपके पीछे रही है, कृपया जानकारी दें। शिवाली ठाकुर जी, धन्यवाद। आपने मुझे लोगों से जुड़ने का एक नई आशा दी और अपने चैनल के माध्यम से लोगों से जुड़ने के लिए आपने हमें प्रोत्साहन भी दिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद शिवाली जी, स्वागत है आपका। जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 3-4 गानों पर प्रैक्टिस भी की है और जैसे कि आपने प्रश्न पूछा कि मैं पहले किन किन कार्यक्रमों में जाकर अपने गानों को पेश कर चुकी हूँ, तो मैं जैसे कि पंचायतों में छोटे मोटे लोक नृत्य कार्यक्रम होते हैं, मैं वहाँ पर जाती थी और अपने गानों को भी गाती थी। तो अभी तो मैं 3-4 गानों पर ही अपने जो है वो आवाज़ पेश की है। मेरा सबसे पसंदीदा गाना है लग जा गले, तो मैं आपको वो 2-3 शब्द सुनाना चाहूँगी। धन्यवाद शिवाली। फास्ट न्यूज़ इंडिया में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। अपने मुखारबिंद से अपनी मधुर आवाज़ में वो चंद लाइनें हम सबको सुनाने की कृपा करें। लग जा गले, लग जा गले, कैसी ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डालिए। नमस्कार। धन्यवाद शिवाली ठाकुर जी। अभी आपके सामने शिवाली ठाकुर ने बहुत ही मधुर आवाज़ में एक अपने सबसे पसंदीदा गाने की चंद लाइनें आपके सामने रखी और फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम की तरफ से हम इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं
व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र में संगीत की दुनिया में इन्होंने जो इस नन्ही कलाकार ने कदम रखा है, इसमें दिन दुगनी रात चौगनी करते हुए उन्नति करें। धन्यवाद। दबंगों की पिटाई से ठेकेदार की इलाज के दौरान मौत। जी हां, यूपी के जिला बरेली के थाना हाफिजगंज रिठौर में बरेली गली आर्य समाज के रहने वाले आशीष अग्रवाल सड़क डालने का ठेका लेकर सड़क डलवा रहे थे कि सड़क डलवाते समय स्थानीय लोगों से स्पीड ब्रेकर बनवाने और नल की चबूतरियां बनवाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने आशीष की पिटाई कर दी। गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पैसों के तंगी के कारण परिजन आशीष को घर ले आए थे। घर पर इलाज के दौरान आशीष की मौत हो गई। परिवार में आशीष की पत्नी पिंकी है। पुलिस ने आशीष का पोस्टमार्टम करवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। सर्वेश कुमार अग्रवाल। क्या घटना हुई, क्या पूरी बात? घटना 18 तारीख को, ये आशीष मेरा भतीजा है। ये रिठौरा नगर पंचायत के इंदिरा नगर मोहल्ले में सीसी रोड का ठेका इसका हुआ था, उसको डलवा रहा था कि अचानक लोग आए वहाँ पर और उन लोगों ने माल भरना शुरू कर दिया कि हम अपने ब्रेकर बनाएंगे और अपना नल का चबूतरा वूतरा बनाएंगे। उनसे मना करने पर कि पहले सड़क का काम निबट जाए, फिर ब्रेकर जहाँ पर आप बताएंगे बनवा देंगे, उसको ना मानकर उन लोगों ने फिर एकदम वहाँ पर इकट्ठे होकर आ गए, लाठी डंडों से लैस होकर। इनमें मुख्य रूप से देवपाल, सनाफ छदम्मी लाल और ओमपाल, तिलकराम और जोगिंदर सनाफ देवपाल, कुछ अन्य लोग भी इनके साथ थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता। इन लोगों ने लाठी डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और जब तक पीटा हथियारों से, जब तक कि इनको मरा हुआ नहीं समझ लिया। उसके बाद हम रिठौरा चौकी पर ले गए। रिठौरा चौकी पर सूचना दी। उसके बाद इलाज, चूँकि तबीयत ज़्यादा खराब थी, इलाज के लिए हम ग्लोबल हॉस्पिटल हरूनगला बरेली में ले आए। वहाँ पर 2 दिन इलाज के बाद, चूँकि हम लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था खर्च करने के लिए प्राइवेट रूम का और उसका, तो हम लोगों ने घर पे इलाज कराने का विचार करके इन्हें घर पे लिया और घर पे इनका इलाज कराते रहे। उस इलाज में इस बीच में 7-8-10 दिन हो जाने पर भी ना तो पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई और हम लोग इनका इलाज कराते रहे। कल अचानक इनके शरीर में, सिर में और उसमें सब में दर्द उठा बुरी तरीके से और उस दर्द में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद हम यहाँ पर लेकर आए हैं। क्या करते थे? ये ठेकेदारी का काम करते थे साहब। ये नगर पंचायत पर रिठौरा में, नगर निगम में, मतलब ये सिविल वर्क जो हमारे होते हैं नगर पंचायतों के। शादी हो गई थी, 2 छोटी छोटी बच्ची, 2 छोटी छोटी बच्ची। कुछ नहीं हुआ। अधिकारियों से सबसे संपर्क किया। मैं गया था वहाँ पर हाफिजगंज और मैंने लिखित में भी दिया। उन्होंने NCR लिखी है। वो लोग दबंग लोग हैं क्या? दबंग तो साहब हैं ही, दबंग नहीं होते तो मारते ही क्यों? राजनीतिक दबाव? राजनीतिक दबाव इनका इस काम पर है कि राजनीतिक दबाव की वजह से हमारा पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है। कोरौत के लाल ने जिले का किया नाम रोशन। जी हां, यूपी के जिला वाराणसी के लोहदा थाना क्षेत्र के कोरौत बाजार के रहने करण पाल ने हाई स्कूल में 92.16% अंक पाकर बनारस में दूसरा स्थान प्राप्त कर अपने गांव का नाम रोशन किया। इस दौरान बच्चे को बधाई देने के लिए कोरौती के सुनील सिंह, ग्राम प्रधान बच्चा लाल यादव, राजदेव यादव, अमरदेव यादव, राजेश पाल आदि लोग पहुंचकर बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना कर आशीर्वाद प्रदान किए। देखिए वाराणसी से आलोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चला रहे आजा सेल्फी ले ले यार ताका हुआ और ताका पेपरवा में गनी जो देखिबा ना तो देखी भैया और आ गए। करणपाल जी आपका कितना आया अंक? मेरा हाई स्कूल में 553 नंबर आया है। 553 नंबर आया। हाँ, कितना प्रतिशत हुआ? 92.1% है। ठीक है, आगे भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं?
हम भविष्य में इंजीनियरिंग से पढ़ाई करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। किस स्कूल से पढ़े हैं आप? हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंटरमीडिएट कॉलेज परमपुर वाराणसी से पढ़े हैं। कोचिंग वगैरह ये सब? हाँ, हम कोचिंग अपने गांव में टॉपर्स क्लासेस कोचिंग में पढ़ते थे। जी, ठीक है। आपका नाम? हमारा नाम सुनील सिंह है। जी हम यहीं कुरोती ग्राम सभा मेरा घर है। और ये जो लड़का है, बच्चा है, हमारे परिवार का है और अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल का छात्र है। और जहाँ तक इस परिवार के बारे में हमें जानकारी है या हम पड़ोसी के नाते, ये परिवार बहुत ही संघर्ष किया हुआ है। इनके दादाजी बराबर क्षेत्र में समझ लीजिए कि एक जो गंवई प्रथा है, गाय भैंस रखे हुए हैं और चराते हैं। और इस गंवई प्रथा में यादव, मैं ग्राम प्रधान हूँ वर्तमान में। ये बच्चा के परिश्रम से बहुत अच्छी बात है। गांव का नाम रोशन किया, हमारे गांव का विकास हुआ। नहीं, हमारे गांव के में बहुत पीछे लोग थे, मतलब पढ़ाई के माने में एकदम जीरो। मतलब आपका नाम? मेरा नाम संजू पाल है। जी, आप करण पाल की क्या लगती हैं? हम बुआ लगते हैं। जी, क्या इनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये मेरा भतीजा है जो कि पढ़ने में शुरू से परिश्रमी है, बचपन से परिश्रम करता आया है। तो हम लोग देख करके एक अप्रिशिएट करते हैं, इनको मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जिस भी क्षेत्र में इनका इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में ये आगे करें, आगे बढ़ें। और हम सभी जानते हैं कि हमारे जिस भी फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारा सो कॉल्ड फैमिली हमारा मिडिल फैमिली है, हम लोग हायर फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। तो हम लोग का एकमात्र साधन एजुकेशन है, शिक्षा है, जिसको हम लोग यूज करके देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं और कोई माध्यम नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेल्सन मंडेला जो कि एक बड़े ही इंसान रहे हैं, उनका एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग करके हम समाज में एक बृहत स्तर पर परिवर्तन ला सकते हैं और कुछ नहीं। जी, धन्यवाद। ओके। गुटखा व्यापारी गगन गुप्ता की दुकान पर छापामारी। जी हां, यूपी के खबर बदायूं जिले से है। बदायूं के दातागंज में गुटखा व्यापारी गगन गुप्ता की दुकान पर उप जिलाधिकारी ने की छापेमारी। दातागंज में पान मसाले के थोक विक्रेता गगन गुप्ता के यहां प्रशासन ने मारा छापा। बिना अनुमति के बेच रहे थे 10 लाख का गुटखा, जिसे किया जब्त। नगर में कई किराना व्यापारियों पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी उनकी जड़ें उखाड़ने के बजाय मजबूत होती चली आ रही थी। ये दुकानदार धड़ल्ले से गुटखा का व्यापार कर रहे थे। शनिवार को प्रशासन हरकत में आया। पान मसाला और तंबाकू बेचने के मामले में एसडीएम कुंवर बहादुर सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित कोतवाल संजय सिंह ने नगर में छापेमारी की। इसी बीच अवैध रूप से कर रहे गुटखे का बड़ा कारोबारी गगन गुप्ता पकड़ लिया गया। देखिए बदायूं से राम प्रजापति की रिपोर्ट। में आपने छापेमारी की है, ये क्या मामला है? ये कुछ शिकायतें मिली थी कि इस लॉकडाउन की अवधि में, जबकि डीएम साहब के सख्त निर्देश हैं कि कोई पान मसाला गुटखा की बिक्री नहीं की जाएगी। पता लगा कि यहाँ गगन एजेंसी के यहाँ से इसकी बिक्री हो रही है लगातार। आज वो देखने मिल गए, तो इस जहाँ से बिक्री हो रही थी उस परिसर को सील करा दिया गया है। फूड इंस्पेक्टर साथ में है, आगे की कार्रवाई जो भी नियमता होगी वो फॉलो होगी। उर्स ए ताजे सरिया का कुल की रस्म अदा की गई। जी हां, यूपी के जिला बरेली में दरगाह आला हजरत पर उर्स ताजु सरिया कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। उर्स ए ताजु सरिया के दूसरे दिन बाद नमाज फजर तिलावत से शुरुआत हुई, जिसमें मौलाना सहाबुद्दीन ने कलाम पेश किए और हुजूर ताजु सरिया की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए बताया कि ताजु सरिया एक अहम शख्सियत थे, जिनके चाहने वाले हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में हैं। लाखों मुरीद हैं। हुजूर ताजु सरिया ने कई किताबें अरबी और उर्दू में लिखी थी और खाने काबा में हुजूर ताजु सरिया ने नमाज अदा की थी। बाद में नमाज जोहर के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हुजूर ताजु सरिया की कुल की रस्म अदा की गई। दुनिया में चल रहे कोरोना महामारी के खात्मे की दुआ की गई। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। हुजूर ताजु सरिया अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां साहब अजहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आज दूसरा सालाना उर्स है, जिसकी तकरीब चल रही है।
हज़रत की शख्सियत आलमी और अबकरी शख्सियत है। हज़रत ने बेपनाह खिदमात दुनिया और मिलिया अंजाम दी। हज़रत ने पूरी दुनिया का सफ़र किया और आला हज़रत के मिशन को लोगों तक पहुंचाया। पूरी दुनिया में आज जो अहले सुन्नत व जमात का बाग़ बहार और उनका जो गुलशन लहलहाता हुआ देख रहे हैं, यह हज़रत ताजुश शरिया की खिदमात और उनकी क़ुरबानियों का नतीजा है। हज़रत ने बरेली से लेकर के जामिया अज़हर काहिरा मिस्र तक तालीम हासिल की और उसके बाद इल्म हदीस की खिदमत में और सिलसिले क़ादरिया के फ़रोग़ की वजह से जब पढ़ने के 40 साल के बाद जब दोबारा तशरीफ़ ले गए तो जामिया अज़हर के पूरे अमले ने आपका इस्तक़बाल किया और फ़ख्र अज़हर एवार्ड से आपको नवाजा। फिर उसके बाद हज़रत का इतना इक़बाल बुलंद हुआ कि आपको काबा शरीफ के मुतवल्ली ने आपको काबा शरीफ में ग़िलाफ़ काबा की गुस्ल में भी शिरकत की दावत दी। हज़रत ने ग़िलाफ़ काबा की गुस्ल में शिरकत की और काबा शरीफ के अंदर नमाज़ें अदा फरमाई। ये एज़ाज़ मामूली एज़ाज़ नहीं है, ये एज़ाज़ बहुत कम शख्सियात को मिलता है। ये एज़ाज़ हमारे हज़रत ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मिला। हज़रत ने अरबी ज़ुबान में तकरीबन 50 किताबें लिखी और उर्दू ज़ुबान में 20 किताबें लिखी। ये सारी किताबें छप चुकी हैं। इसके अलावा हज़रत ने बुखारी शरीफ जो हदीस की सबसे बड़ी किताब है उस पर आपने हाशिया लिखा और आखिरी उम्र में हज़रत ने कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया और कुरान शरीफ का हिफ्ज़ सिर्फ़ 1 साल में कर लिया। हज़रत समात फरमाते थे और हज़रत की जहानत और फ़तानत का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत ने सिर्फ़ 1 साल के अंदर सुन के ही कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया। हज़रत जहाँ पर बेहतरीन फ़क़ीह मुफ्ती थे, शायर व अदीब थे और मुदर्रिस थे, वहीं आप बेहतरीन शेर व शायरी करते थे। आपका सफ़नी बख्शिश कलाम मजमूए कलाम बेहतरीन कलाम है जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और सुना जाता है। आप बेहतरीन नात गो शायर थे। इसके अलावा उर्दू अदब में आपने बेपनाह खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा आपका फतावा का मजमुआ मरकज़ी फतावा ताजुश शरिया के नाम से बेहतरीन फतावा का मजमुआ 4 जिल्दों में छप कर के मंज़र आम पर आ गया है। इससे हज़रत की इल्मी और फ़िक़ही बसारत और बसीरत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये थे अभी की कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।